भारतीय रेलवे में यात्रियों के लिए जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब ट्रेन में टीटी यानी कि ट्रेन टिकट एनफोर्सर यात्रियों का उनके निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन से अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन पर समय पर नहीं आता है, तो टीटी उस सीट को नॉट टर्न अप यानी यात्री के न आने की सूचना के रूप में अपने ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टैब पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद वो सीट तुरंत ट्रेन में वेटिंग लिस्ट या आरएसी टिकट वाले यात्रियों को आवंटित कर दी जाएगी। सीट आवंटित होने की सूचना सीधे यात्री के मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगी, जिससे यात्रियों को तुरंत पता चल जाएगा कि उन्हें किस सीट पर यात्रा करनी है। वर्तमान में टीटी यात्रियों का इंतजार उनके निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन पर करते हैं। यदि यात्री उस स्टेशन पर नहीं आता है, तो टीटी अगले स्टेशन तक उनका इंतजार करते हैं। अगर अगले स्टेशन पर भी यात्री मौजूद नहीं होता है, तब जाकर वो सीट वेटिंग लिस्ट या फिर आरएसी टिकट वाले यात्रियों को दे दी जाती है। लेकिन रेल मंत्रालय ने अब इसी प्रक्रिया को और अधिक तेज और डिजिटल बनाने का एक निर्णय लिया है। जी हाँ, रेलवे बोर्ड ने इस दिशा में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र यानी कि सीआरआईएस को निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि सॉफ्टवेयर में बदलाव करके ये नई प्रक्रिया लागू की जा सके। इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद वेटिंग लिस्ट और आरएसी टिकट वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। सीट उपलब्ध होते ही उन्हें तुरंत सूचना मिल जाएगी और वो यात्रा कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ट्रेन में खाली सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा। सीटों की कुशल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर अनुभव और सुविधा प्रदान करेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व मुख्य परिचालन प्रबंधक राकेश त्रिपाठी का यह कहना है कि यह तकनीकी बदलाव भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परिवर्तन न केवल यात्रियों के लिए सहूलियत बढ़ाएगा, बल्कि रेलवे की कार्य प्रणाली को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। अब रेलवे के आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी ट्रेनों में कुल सीटों का कुछ 3 से 5% नॉट टर्न अप यात्रियों के कारण खाली रह जाता है। इसका मतलब ये है कि कई यात्री किसी कारणवश अपनी यात्रा रद्द कर देते हैं या फिर निर्धारित स्टेशन पर चढ़ ही नहीं पाते। इस नई प्रणाली के जरिए अब वही सीटें तुरंत अगले इच्छुक यात्रियों को आवंटित की जा सकेगी। ऐसे में वेटिंग लिस्ट या आरएसी टिकट वाले यात्री बिना किसी देर के यात्रा भी कर सकेंगे। हालांकि यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि बोर्डिंग स्टेशन को यात्रियों द्वारा चार्ट बनने के 24 घंटे पहले तक ही बदला जा सकता है। इसके बाद यात्रियों को ना तो बोर्डिंग बदलने की अनुमति होगी और ना ही किसी अन्य स्टेशन से ट्रेन में सवार होने की सुविधा मिलेगी। इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से सुनिश्चित करनी होगी और बोर्डिंग की जानकारी समय पर अपडेट करनी होगी। रेलवे अधिकारियों का यह मानना है कि यह नया सिस्टम यात्रियों और रेलवे दोनों के लिए फायदेमंद होगा। खाली सीटों का तुरंत आवंटन ट्रेन की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा और इसके साथ ही यात्रियों को उनकी सीट की वास्तविक स्थिति तुरंत मोबाइल पर पता चल जाएगी, जिससे यात्रा का अनुभव और अधिक सुविधाजनक होगा। इस तरह की डिजिटल पहल भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और स्मार्ट रेलवे बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस नई व्यवस्था से रेलवे में टिकटिंग प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। नॉट टर्न अप की स्थिति में टीटीई द्वारा दर्ज की जाने वाली सूचना से रेलवे को यात्री के रुझान और यात्रा पैटर्न का बेहतर विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। अब इसका सीधा फायदा ये होगा कि यात्रियों को उनकी यात्रा की सही जानकारी समय पर मिल सके और ट्रेन में सीट का बेहतर प्रबंधन हो सके। अगर संक्षेप में ये कहा जाए तो ये नई प्रणाली भारतीय रेलवे में यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा लेकर आने वाली है। खाली सीटों का तुरंत आवंटन, मोबाइल पर सूचना की सुविधा और डिजिटल माध्यम से सीट प्रबंधन के कारण यात्रियों की यात्रा और अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनेगी। ये कदम रेलवे के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की दिशा में एक नई ऊंचाई स्थापित करेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।